के लिए हम इसलिए मनाते हैं, उसमें तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं जिससे कि हम हिंदी को और आगे बढ़ा सकें। अब हम ये देखना चाहेंगे कि हिंदी का पखवाड़ा मनाने की आवश्यकता में क्यों हुई और हिंदी जो भाषा है उसका वर्तमान में क्या स्टेटस है और उसको आगे अच्छे से उपयोग करने की क्यों आवश्यकता है। तो मैं आपको बताऊं कि आज़ादी से पहले 1947 से पहले हमारा जो भारत देश है वो कई रियासतों में बटा हुआ था। अलग अलग रियासतें थी, है ना। उन रियासतों के अलग अलग नाम भी थे। किसी का नाम मगध था, किसी का नाम उत्तरांचल था, किसी का नाम कलिंगा था, किसी का नाम कुछ और था। सब स्टेट अलग अलग थी और आप लोग इस सिस्टम में पढ़ते होंगे। पिछली स्टेट हुआ करते थे कहीं, है ना, यहाँ पर एक राजा हुआ करता था और पूरा उसका स्टेट हुआ करता था। तो वहां पर क्या होता था, अलग अलग जो राज्य हुआ करते थे या अलग अलग रियासतें थी, उनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तब सारे स्टेट को मर्ज करना पड़ा, सबको मिलाना पड़ा। तो कुछ रियासतें तो थी जो विलिंगली अपनी इच्छा के साथ ही राजाओं ने अनुमति दी कि हम अपनी रियासत को इस देश बनाने के लिए मर्ज करते हैं, मतलब उसमें मिला देते हैं। और कुछ रियासतें बड़ी एडमेंट थी, एकदम कठोर थे, वो लोग नहीं चाह रहे थे कि हम इस देश के साथ मिलें। कुछ अपने लिए स्वतंत्र राष्ट्र चाह रहे थे और कुछ चाह रहे थे किसी दूसरे राष्ट्र में जाना। सबके अपने अपने उस समय ओपिनियन हुआ करते थे। तो जो रियासतें मर्ज होने के लिए तैयार नहीं थी उनको पहले तो समझाया गया और नहीं हुआ तो फोर्सफुली भी उनको मर्ज किया गया। क्योंकि अगर वो रियासतें मर्ज नहीं होती तो आज जो हमारे देश का परिवेश है वैसा नहीं होता और बड़ी मुश्किल जाती, क्योंकि बीच में कोई एक दूसरा देश है, फिर दूसरा स्टेट हमारे देश में आ रहा है। तो इसलिए पूरा ज्योग्राफिकली, भूगोल के हिसाब से जितनी रियासतें एक साथ उस समय पे हमारे साथ आ सकती थी सबको किया गया। और ये काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय हमारे देश के गृह मंत्री हुआ करते थे और उस समय प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल